बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहते हैं एक गांव में चीता आया और वो कमज़ोर की झोपड़ियों पर उनसे किसी न किसी के मासूम बच्चे को उठाकर ले जाता। गाँव के सारे ताकतवर मिलकर कमज़ोरों की माली मदद भी करते और दूसरों में भी मदद का जज्बा पैदा करने का बहाना बना बनाकर अपनी मदद की तशहीर भी करते रहे। इबादत गाहों में इज्तिमाई तौबा का इंतज़ाम भी करवाया जाता। किसी ताकतवर से पूछा जाता कि चीते को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते, तो वो कहता, कोशिश तो बहुत करते हैं मगर शायद ये हमारे आमाल की सज़ा है। गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। दुआ करें कि मालिक की कायनात हम पर रहम फरमाए। सब दुआएं करते रहे मगर कोई दुआ कबूल ना हुई। फिर एक दिन उस कमज़ोर इंसान का बच्चा चीता उठा के ले गया जिसे मालिक कायनात ने दुआ करने का सलीका सिखा दिया था। उसने हाथ उठाए, आसमान की तरफ रोती हुई आंखों से देखा और कहा, ऐ वो ज़ात कि जिसने सब कुछ तख्लीक किया और जिसका कोई शरीक नहीं, तूने चीते को पैदा किया है, उसे दरिंदा बनाया है, उसका कोई कसूर नहीं। वो तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए शिकार करेगा और जहाँ उसे शिकार आसानी से मिल जाए वो उसे शिकार करने कहीं और क्यों जाएगा। ऐ मालिक कायनात, अगर तू चाहे तो वो चीता दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा, मगर मैं जानता हूँ कि तूने ये दुनिया का इम्तिहान बनाया है। आखिर ये दुनिया है भी तो इम्तिहान की जगह, और तू ये देखना चाहता है कि तेरे ताकतवर बंदे तेरे कमज़ोर बंदों की तकलीफ़ में कितना दर्द महसूस करते हैं। ऐ मालिक कायनात, मैं तुझसे चीते के मरने की दुआ नहीं करता, क्योंकि अगर तू चाहता तो ऐसे किसी चीते को पैदा ही ना करता। मैं तुझसे सिर्फ इतना मांगता हूँ कि तूने जिस जिस को ये ताकत और दौलत दे रखी है कि वो उस चीते को पकड़कर मार दें, तो उसी चीते के हाथों वैसे ही उनमें से किसी का बच्चा भी शिकार करवा दे जैसे तूने मेरा बच्चा शिकार करवाया है। अगली सुबह गांव में हंगामा बरपा था कि गांव के सबसे ताकतवर घर के सहन से चीता उसका बच्चा उठाकर ले गया। आसपास के 7 गांव के ताकतवर अपनी गाड़ियों पर शिकारी कुत्तों और असलल समेत लोगों के साथ चीते की तलाश में निकल पड़े। सबकी ज़ुबान पर एक ही जुमला था कि अब उस चीते की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, ये ऊंची हवेलियों की दीवारें फलांगने लगा है। दर्जनों शिकारी कुत्तों ने कुछ ही देर में चीता ढूंढ निकाला और उसे मार दिया गया। चीते की लाश को गांव के बीचों बीच लटकाकर गोलियां बरसाई गईं। कहते हैं कि उस गांव से दोबारा फिर कभी किसी कमज़ोर का बच्चा किसी चीते का शिकार नहीं बना। आज उसी गांव के दाखिली रास्ते पर उस ताकतवर शख्स के शिकार होने वाले बच्चे के नाम की एक बहुत बड़ी पत्थर की यादगार बनाई गई है, जिस पर लिखा गया है कि उस बच्चे के खून की बरकत से रब्बुल आलमीन ने गांव वालों को एक खूनी दरिंदे से निजात दी। दूर दूर के गांव से लोग उस ताकतवर के बच्चे की माँ से अपनी मुश्किलों के लिए दुआएं करवाने आते हैं, क्योंकि सबका मानना ये है कि आखिरकार दुआ एक नेक दिल ममता की ही कबूल हुई और सबको इस अजाब से निजात मिल गई। आइए उस कमज़ोर नेक दिल इंसान से दुआ करने का सलीका सीखते हैं और दुआ करते हैं कि काश ऐसे ही नेक दिल और ताकतवरों का सब कुछ भी ये पानी बर्बाद कर दे कि जो इस मुल्क में डैम बनाने या बनवाने वालों की ताकत रखते हुए भी उन ताकतवरों की तरह इस दिन तक सिर्फ गुनहगार गरीबों में सिर्फ देगें, राशन और कपड़े बांटते रहेंगे जब तक कि उनका अपना बच्चा उस सैलाब में नहीं बह जाएगा। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिनको हरफ़े दुआ याद नहीं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी, ये वाक़या पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।